नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल फॉर बिगिनर्स की इस वीडियो सीरीज के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टूल्स के रिलेटेड, जो अवेलेबल है आपको रिबन के अंदर, डेटा रिबन के अंदर अंडर डेटा टूल्स। आज हम 4 टॉपिक देखेंगे: टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश, डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट और डेटा वैलिडेशन। ये चारों के चारों सिंपल और इजी हैं और बहुत ही यूजफुल हैं आपके डे टू डे एक्सेल वर्क के अंदर। चलिए हम शुरू करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम के साथ। यहाँ पे मैंने एक शीट के अंदर मेरे पास डेटा है जिसके अंदर कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज है मेरी, और मुझे ये चाहिए एज अ कॉलम वैल्यू। ये वैल्यू ज्यादातर आपको ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हो तो आपको एक ही सेल के अंदर सारा का सारा डेटा आ जाता है। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा मेरा एक ही सेल के अंदर है। मैं चाहता हूँ कि ये सारा डेटा मुझे अलग अलग कॉलम्स में मिले, जैसे एम्प्लॉय नंबर का एक कॉलम, नेम का, ईमेल का, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट का अलग अलग कॉलम में डेटा आना चाहिए। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, आप सिलेक्ट कर लीजिए आपको आपके डेटा को, और आप ध्यान में रखिए कि कौन सा कैरेक्टर है जिससे आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं। हमारे इस केस के अंदर क्या है, कॉमा। सभी सेल्स के अंदर आपको कॉमा वैल्यू सेपरेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर अप्लाई होगा, जो भी कैरेक्टर अप्लाई करना है वो सेपरेटर हिसाब से लेगा। जब उसको सिलेक्ट करिए अपने कॉलम को, टेक्स्ट टू कॉलम को क्लिक करें, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ। ठीक है, फिक्स विड्थ के अंदर क्या होगा कि आप अपने हिसाब से विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पेस या कुछ भी। वो चलिए मैं पहले वो देखते हैं फिर वो डिलिमिटर देखते हैं। फिक्स विड्थ के साथ चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर ये आपको एक रूलर देगा, आप उस रूलर पे अपना टैप करके दे सकते हो। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो एक लाइन ड्रॉ करके दे देगा, और ये डिवाइड कर रहे, आप खुद से डिवाइड कर रहे हो, उसका हेल्प नहीं ले रहे हो। आप जितने जगह पे ये ड्रॉप करोगे एरोस, उतनी जगह पे उतने कॉलम्स बनेंगे। हमने कितने किए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम हमने डिसाइड किए, लेकिन उसके अंदर डेटा किससे सेपरेट होगा वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको ये हटाना है आप क्लिक करके ये हटा सकते हो। मैं रख रहा हूँ और नेक्स्ट करूंगा, तो ये मुझे बताएगा कि ये वाला इस सेल के अंदर क्या फॉर्मेट है, जनरल आएगा, टेक्स्ट आएगा, डेट आएगा, क्या आएगा, ये आप स्पेसिफाई कर सकते हो। लेकिन हमारा डेटा अगर इस तरह से आके हम अगर फिनिश करते तो हमारा अनोइंग डेटा आता। देखिए ये सही है ही नहीं। ध्यान में रखना है आपको, जब भी आप कॉलम कर रहे हो और फिक्स विड्थ के साथ कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है आप अपनी विड्थ किस तरह से मैनेज कर सकते हो। ज्यादातर हम यूज करेंगे डिलिमिटेड। ठीक है, जिसके अंदर हम कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर से हमें इसे सेपरेट करना है। हम नेक्स्ट को क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा। उस वाले केस के अंदर क्या था, हमारे पास कॉलम डिसाइड कर रहे थे, हम यहाँ पे क्लिक करके कॉलम डिसाइड कर रहे थे। यहाँ पे होगा कैरेक्टर डिसाइड, कि आप कौन सा कैरेक्टर से सेपरेशन कर सकते हो। टैब कैरेक्टर, सेमी कॉलन, कॉमा। जैसे कॉमा क्लिक किया उसने आइडेंटिफाई किया कि इस स्ट्रिंग के अंदर कॉमास है, और उस कॉमा को उसने हटा के वहां पे वो कॉलमाइज कर दिया। देखिए ठीक है, अगर मैं इसको हटा के स्पेस करता तो आप जानते हो कि नेम के बीच में स्पेस है, ठीक है, डेजिग्नेशन के बीच में स्पेस है, तो वो देखिए क्या होता है, जहां जहां पे स्पेस थी उसने वहां से वो हटा दिया। अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो टैब नहीं, सेमीकोलन नहीं, कॉमा नहीं, स्पेस भी नहीं, और कुछ अनोइंग ही है, जैसे कई बार आप ईमेल आईडीज देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ईमेल आईडी के अंदर ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में लगते हैं, तो आप वो भी कैरेक्टर्स दे सकते हो। ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल के साथ। अभी हम चेंज करते हैं विद कॉमा सेपरेटर। ट्रीट कंसेक्यूटिव डिटरमाइन एज वन, अगर स्ट्रिंग आती है तो उसे एज अ वैल्यू ही ट्रीट करें। नेक्स्ट। अब आप स्पेसिफाई कर सकते हो कॉलम्स को, कि आपके जो कॉलम है उसमें क्या फॉर्मेट अप्लाई करना है। अगर वो डेट फॉर्मेट है तो आप डेट फॉर्मेट ले सकते हो, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट, जनरल है तो जनरल। डिफॉल्ट जनरल रहता है कि सभी को एज ए टेक्स्ट ही ट्रीट करेगा, नॉर्मल जिस तरह से उसी तरह से। अगर आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं देना है तो नॉट, ये इंपोर्ट मत करो, स्किप करो इस कॉलम को। आप ये भी कह सकते हो कि ये कॉलम नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मैं जनरल ले रहा हूँ फिलहाल, और हम कर रहे हैं फिनिश। तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ये हमें क्या आउटपुट आ गया, देखिए हर एक वैल्यू इंडिविजुअल कॉलम्स में आ गए। हम इसको अगर
ऑटो विड्थ करते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक। अब फॉर एग्जांपल ये नेम वाला कॉलम है, उसमें मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। तो सिंपल तरीका क्या हो गया, एक काम करते हैं, हम इसे कॉपी करके अलग एक कॉलम में ले लेते हैं पहले, ताकि हमें समझ में आए। यहाँ पे करते हैं हम फर्स्ट नेम, यहाँ पे करते हैं हम लास्ट नेम। ठीक है, मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है। सिंपल सेम रूल, आप सिलेक्ट करो, जहाँ पे चेंज करना है टेक्स्ट टू कॉलम में जाए, डिलिमिटेड, नेक्स्ट। अभी हमारे पास कॉमा नहीं है, क्या है, स्पेस है, तो हम स्पेस को यूज करेंगे। नेक्स्ट, हमें दोनों कॉलम चाहिए, फिनिश, हो गया आपका सेपरेशन। सो आप ये टेक्स्ट टू कॉलम के साथ इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसको अभी करते हैं डिलीट। एक और रास्ता है ये फ्लैश व्हील, चलिए इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ इसी के साथ, तो मजा आएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाला कंटेंट है मेरा, यहाँ पे वापस पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, अभी ये फ्लैश फिल क्या होता है कि जो आपके जिस कॉलम में टाइप कर रहे हो उसके लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है उसकी आप पैटर्न को वो रीड करता है। ठीक, समझिए पैटर्न को रीड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आरव शर्मा लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ शर्मा लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये क्या समझ लेगा दूसरे सेल के अंदर कि इसमें से राव निकालना है मुझे। वो कैसे पता चलेगा, सिर्फ आपको ये लिखने के बाद या तो कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करना है, या तो फिर आप क्लिक करिए फ्लैश फिल से, देखिए कंट्रोल ई दिखा रहा है, और जैसे मैं क्लिक करूंगा उसने अपने आप लास्ट नेम ड्रॉ कर लिया। ठीक, ये वैल्यू होती है। तो इसमें इम्पैक्ट ये नहीं आएगा कि अगर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ तो इसके साथ ये भी चेंज हो जाएगा, ये एज अ वैल्यू ही आता है। ठीक, इसका आप बहुत तरीकों से यूज कर सकते हो फ्लैश फिल का। फॉर एग्जाम्पल ये ईमेल है। ठीक है, कई बार हमें ये भी दिक्कत रहती है कि ईमेल में से नाम हमें निकालना है, या तो फिर कुछ वैल्यूज चाहिए उसमें से। तो इसमें से अगर मुझे नाम निकालना है तो नाम मतलब उसके अंदर तो हमने स्पेस दी इसलिए, लेकिन इस वो पैटर्न जो बना हो गया वही पैटर्न वो फॉलो करेगा। जैसे कैरेक्टर्स टू कैरेक्टर, AARAV स्पेस शर्मा, ये है इसके अंदर है, तो ऑटोमेटिकली जब आप फ्लैश फिल करोगे तो सब नाम निकाल के वो दे देगा। ठीक, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कई बार बहुत यूजफुल भी रहता है। ठीक, चलिए ये हटाते हैं हम। उसके बाद वाले ऑप्शन पे आते हैं रिमूव डुप्लीकेट। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि काफी सारी जगह पे हम जब डुप्लीकेट फाइंड करते हैं तो हमें कुछ चीजें हटानी बहुत मुश्किल होती है। चलिए हम देखते हैं ABCDEFGCDE। अब आप देखिए इस कॉलम के अंदर हमने काफी सारे डुप्लीकेट्स भी डाले हैं। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखा था कि किस तरह से हम डुप्लीकेट फाइंड कर सकते हैं, राइट। हमने यहाँ पे था डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये सारी डुप्लीकेट है। लेकिन इसमें से आप सिर्फ देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है, ये ए है, ये है, लेकिन आप इसमें से यूनिक वैल्यू निकाल सकते हो नहीं। ये सिर्फ कलर कोड करता था हमें बताने के लिए कि ये सारे डुप्लीकेट्स हैं। जबकि ये वाला ऑप्शन आपको यूज आएगा कि आपको जो लिस्ट है उसमें से डुप्लीकेट हटाने, एंड यू वांट ओनली यूनिक वैल्यूज, आपको सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए। जब आप सिलेक्ट किया हुआ डेटा ओपन करोगे तो वो क्या पूछेगा कि आपको कहाँ पे करना है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल मतलब पूरी शीट को सिलेक्ट करना है या ये कॉलम को। तो आप जब कॉलम सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड वैल्यूज ही हो गई उसकी। ठीक है, मल्टीपल है तो आपको यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट आएगा, और उसके अंदर से वो हटा सकते हो। माई डेटा हैज हेडर, ये वाला ऑप्शन कब यूज होता है, जब आप सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें से मुझे डुप्लीकेट हटाना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट नहीं हटना चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट नहीं हटना चाहिए, और वो जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम नीचे डेटा फाइंड किया उसने, इसलिए कह रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। मतलब ये अपने आप से आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसके नीचे भी डेटा है जो हमने सिलेक्ट नहीं किया। अगर हम एक्सपांड द सिलेक्शन करेंगे तो वो एक्सपांड करने का आएगा, और करंट सिलेक्शन को कहेंगे तो उसके हिसाब से वो करेगा। देखिए मैं फिर से करता हूँ उसको, एक्सपांड द सिलेक्शन, तो वो वापस वो पूरा सिलेक्ट कर लेगा। आपको उसमें से कौन से कॉलम हटाने हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, हम फिलहाल इस पे चलते हैं।
इसको सिलेक्ट करते हैं और रिमूव डुप्लीकेट करते हैं, सीधा ऑप्शन आ गया। हम सिलेक्ट करेंगे जी के अंदर रिमूव डुप्लीकेट करो, मेरे पास कोई हेडर नहीं है। हेडर अगर टिक किया तो ए को हटा देगा, वो ए कॉलम को हटा देगा, यहाँ से ए कॉलम हट जाएगा देखिए, और कॉलम जी हो गया। ठीक, ओके करता हूँ। जैसे ही ओके किया तो उसने एक मैसेज प्रॉम्प्ट किया कि 4 डुप्लीकेट उसको मिले। ठीक है, 8 यूनिक वैल्यू है और 4 डुप्लीकेट थे, 4 डुप्लीकेट उसने हटा दिए और 8 यूनिक वैल्यू है। ओके करूंगा तो उस कॉलम में उस डेटा का अपडेट इस तरह से होगा। तो ये हो गया आपका रिमूव डुप्लीकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी एक्सेल में काम करते हो डुप्लीकेट वैल्यूज हटानी है, मैन्युअल नहीं हट पाएगी, क्योंकि उसमें गलती रहने के चांसेस है, बहुत सारा डेटा होगा तो आप उसमें से हटा नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल इसमें से अगर यूनिक वैल्यू मुझे चाहिए तो एक रास्ता तो ये एक फॉर्मूला से होता है, और दूसरा होता है यहाँ से, कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करूंगा। इसके बाद मैं कहता हूँ डुप्लीकेट, ओके, सॉरी, इसके अंदर मैं हेडर नहीं है, ओके, ओके, तो मुझे मिल गई कि इतने डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपको ये 3 चीजें समझ में आ गई, टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश, फिल और रिमूव डुप्लीकेट। अब चलते हैं हम डेटा वैलिडेशन की तरफ। ठीक, डेटा वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको कुछ डेटा एंट्री करानी है जो स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर हो, स्पेसिफिक वैल्यू के साथ हो। इस तरह से अगर आपको करना है तो उसका यूज करेंगे। चलिए देखते हैं डेटा वैलिडेशन। इस पे क्लिक करेंगे तो हमें, जैसे ही क्लिक किया हमें 3 ऑप्शन दिखेंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर: सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर मैसेज। ठीक है, एरर अलर्ट, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। तो सेटिंग का क्या मतलब होता है कि इस सेल पे हम जब भी डेटा वैलिडेशन करेंगे सिलेक्टेड एरिया पे ही वो अप्लाई करेगा। अभी अगर मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो हमारा G2 नंबर का जो सेल है, ये हम डेटा वैलिडेशन उस पे अप्लाई करेंगे। डिफॉल्ट क्या है? एनी वैल्यू। एनी वैल्यू मतलब आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी इनपुट डाल सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि उस सेल के अंदर स्पेसिफिकली एक होल नंबर हो। ठीक है, होल नंबर मतलब कि फॉर एग्जांपल 1 to 100 के अंदर कोई डेसिमल वैल्यू, बिना डेसिमल वैल्यू का कोई नंबर होना चाहिए। 1.5, 1.2 ऐसा कुछ नहीं, मुझे फुल नंबर ही चाहिए। और उसकी रेंज भी आप अगर स्पेसिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मिनिमम वैल्यू कह रहा हूँ मैं कि 10 हो, और मैक्सिमम 100 तक कुछ भी वो डाल सकता है। ठीक है, ओके। तो ये होल नंबर है। अगर मैं इसके अंदर 0 डालूंगा तो ये मुझे एरर प्रॉम्प्ट करेगा, द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन फील्ड फॉर दिस सेल। ठीक है, रिट्राई करूंगा, मुझे वापस टाइप के लिए पूछेगा। अगर मैं एस्केप देता हूँ तो वो ब्लैंक ले लेगा, लेकिन वो कुछ और वैल्यू नहीं देने देगा। अगर मैं इसके अंदर 10 डालता हूँ तो वो वैलिड है, क्योंकि हमने रूल क्या दिया था, 10 to 100। 10.5 लिखूंगा तो वो वापस मना करें, क्योंकि हमने कहा है होल नंबर, नॉट अ डेसिमल वैल्यू। ठीक, तो उस रूल के हिसाब से ये होल नंबर का वैलिडेशन हो गया। ठीक, इग्नोर ब्लैंक का मतलब हो गया कि भाई खाली छोड़ो तो चलेगा। अगर हमने इग्नोर ब्लैंक करके हटा दिया, अगर हमने कुछ टाइप नहीं किया तो क्या करेगा देखो, नहीं, अभी तो कुछ डालना ही पड़ेगा आपको। इसको कुछ नहीं है तब तक कोई नहीं, लेकिन एडिट करके आप कुछ ब्लैंक नहीं डाल सकते। ठीक है, ब्लैंक नहीं चलेगा। तो ध्यान में रखना, इग्नोर ब्लैंक का मतलब रहता है कि वैल्यू चाहिए उसको, बिना उसके नहीं जाएगा। अभी आप जब एरर आ रही थी तो अपने हिसाब से कुछ मैसेज दे रहा था, लेकिन आप चाहते हो कि आप अपना मैसेज दे, तो यहाँ मैसेज आप दे सकते हो। और इसकी ये 3 स्टाइल्स हैं। स्टॉप का मतलब होता है कि भाई इसको आगे जाने ही नहीं देना है। वार्निंग का क्या मतलब रहता है कि भाई इसको वार्निंग दे के आगे जाने दो। और तीसरा होता है इंफॉर्मेशन, ये आपको आगे जाने देगा। ठीक है, स्टॉप पे जाते हैं, टाइटल हम देते हैं इनवैलिड इनपुट, और यहाँ पे मैसेज देते हैं एंटर वैल्यू बिटवीन 10 एंड 100। ये इंफॉर्मेशन हो गया, ताकि जब उसको पता चल जाए कि फॉर एग्जांपल मैं 1 डाल के एंटर दे रहा हूँ तो वो मैसेज देगा
इनवैलिड इनपुट, एंटर वैल्यू बिटवीन 10 एंड 100। ये इन्फॉर्मेटिव हो गया ताकि उसको पता चले कि यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप एरर अलर्ट दे सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि भाई इसको पहले से ही पता हो जब यहाँ पे जाए तो कि वैल्यू 10 और 100 के बीच में ही डालनी है, तो क्या करोगे आप? तो आप ये इनपुट मैसेज का यूज दे सकते हो। इनपुट मैसेज क्या करेगा, जब भी आपका कर्सर वहां पे जाएगा वो प्री डिफाइंड आपको वो प्रॉम्प्ट करके दे देगा, दिखा देगा कि भाई आपको ये वैल्यू डालनी है। यहाँ पे देते हैं इनपुट मैसेज, मैंने टाइटल दे दिया, एंटर वैल्यू बिटवीन 10 एंड 100 only। ठीक, ओके। जैसे ही आपका कर्सर उस सेल में जाएगा वो इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्ट करेगा, इनपुट इंफॉर्मेशन एंटर वैल्यू बिटवीन 10 एंड 100। लेकिन आदमी है, कुछ भी कर सकता है, उसने ट्राई करने के लिए 1 डाला तो एरर मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो वो वैल्यू देगा ही देगा। ठीक, तो डेटा वैलिडेशन के अंदर पहला ऑप्शन आपको समझ में आया कि होल नंबर किस तरह से होता है, इनपुट और एरर अलर्ट ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। जितने भी आप ऑप्शन देखोगे उन सभी में इनपुट और एरर का यूज कर सकते हो। जैसे होल नंबर है उससे से डेसिमल नंबर, इसके अंदर आप डेसिमल नंबर भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 10.5 डालना है तो डाल सकते हो, 10 भी डाल सकते हो, 10.5 भी डाल सकते हो जब आप डेसिमल सिलेक्ट करोगे। तो ये रेंज स्पेसिफिक हो गया। फॉर एग्जांपल आप कुछ रेटिंग देना चाहते हो, आपका रेटिंग का कॉलम है, रेटिंग 1 to 5 ही होता है। ठीक है, तो आप उसके अंदर होल नंबर और रेंज उसकी दे दीजिए आप 1 to 5। तो उसके अंदर उसके अलावा की कोई वैल्यू आएगी नहीं। ठीक है, उसके बाद है लिस्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कई बार एक्सेल के अंदर कि आप वहां पे क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन जैसा कुछ आता है और वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो कुछ और नहीं, वो लिस्ट ही है। ठीक है, वो लिस्ट ऑप्शन यहाँ से आप बना सकते हो। यहाँ पे लिस्ट के अंदर आप फॉर एग्जाम्पल लिस्ट के लिए आप चाहते हो कि आईटी डेटा साइंस ऐसा लिखना है, आपको डिपार्टमेंट देने हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट कैसे देंगे? फॉर एग्जाम्पल एचआर, इसमें सेपरेशन है शायद सेमीकोलन है, एक बार देख लेते हैं। एचआर, आईटी, मार्केटिंग, ओके करते हैं। जैसे ही हम ओके करें हम उस कॉलम के अंदर ये ड्रॉप डाउन वैल्यू आ गई। हाँ कॉमा है, सॉरी मुझे ध्यान नहीं था, कॉमा या सेमीकोलन। एचआर, आईटी, मार्केटिंग, कॉमा सेपरेटर है, ओके। ठीक, तो ऑटोमेटिकली वो आपको लिस्ट में दे देगा। ठीक, लेकिन आईटी की जगह मैं मैन्युफैक्चरिंग लिख देता हूँ तो मना करेगा। ठीक, आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास ऑलरेडी डेटा है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने एक अलग से टैब बनाई थी और उसका रेफरेंस करके किया था, यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट डुप्लीकेट है तो हम डुप्लीकेट हटा देते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट हटा देते हैं। तो क्या हो गया, मेरे पास यूनिक वैल्यू आ गई। ठीक, ये जो डिटेल है उसे हम यूज करेंगे हमारे इस शीट के अंदर। देखते हैं, यहाँ पे एक फिर से, अभी फिलहाल यहाँ पे तो मैं टाइप कर सकता हूँ, मुझे टाइप नहीं करना, ऑप्शन देना है। तो ये सारे ऑप्शंस के अंदर कहीं पे भी मुझे डेटा लिस्ट चाहिए और वो डेटा लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे। अभी हमने मैन्युअली डाला था एचआर और ये सब, उसकी जगह हम क्या करते हैं, शीट 6 से, जो इसने शीट 6 ले लिया, यहाँ से ये सारा डेटा मेरा होना चाहिए, तो उसने रेफरेंस में ये ले लिया। ओके करता हूँ तो ऑटोमेटिकली अभी ये सारे शीट्स के अंदर मुझे ड्रॉप डाउन दिख रहा है ऑप्शन यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है, जो मेरी उस डेटा वैल्यूज में है। तो मैं डायरेक्टली अभी सिलेक्शन के लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक, तो ये भी एक
बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, काफी सारे एक्सेल्स के अंदर आप ये देखोगे कि इस तरह से होता है। तो उसमें और कुछ नहीं करना होता है, इनको जाना होता है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में लिस्ट जो आपको ये काम करके देगा। ठीक, उसके बाद आता है डेट। अगर आपको कोई डेट्स चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक डेट फॉर्मेट और डेट की वैल्यू के लिए आप डेट का यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप चाहते हो कि आप इन पर्टिकुलर डेट के बीच में ही वैल्यूज होनी चाहिए आपकी। ठीक, फॉर एग्जांपल इस महीने का डिटेल मुझे डलवाना है, अगस्त क्या इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे सिर्फ, तो MMDDYY याद रखना 2024, ठीक है, और अप टू 8/31/2024। मेरा क्या कहा, इन बिटवीन डेट फॉर्मेट यही होना चाहिए ऑफ द अगस्त। ठीक, अभी अगर मैं यहाँ पे अगस्त महीने की वैल्यू डालूंगा तो ये सिलेक्ट करेगा August 16, आज की डेट। लेकिन अगर मैं चाह ये इस 8 को अगर 7 करता हूँ, ये जुलाई हो गया, मना कर दिया। ठीक, तो आप डेट स्पेसिफिक भी दे सकते हैं इसके अंदर, कि आप चाहो कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपका डेट वैल्यू आए तो भी आ सकता है। अगर मैं एंड डेट नहीं देता तो चलता नहीं, बोथ चाहिए आपको। ठीक है, अगर बहुत लंबी डेट है तो आप आगे की डेट डाल दो, बात खत्म। डेट के बाद आता है टाइम। सेम, जैसे डेट डाली उसी तरह टाइम यूज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट लेंथ इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने SAP में और इन सब में भी काम किया हुआ है। तो उस केस में होता क्या है, SAP के अंदर जो डेटा होता है वो लिमिटेड होता है कुछ कॉलम के हिसाब से। एक जगह से दूसरी जगह डेटा जब कॉपी करते हो तो डेटा की कॉलम की एक लेंथ लिमिट होती है। ठीक है, तो उस लेंथ लिमिट को हैंडल किस तरह से करें, क्योंकि आप जब एक्सेल में यूज करते हो तो उसके अंदर कोई लेंथ की लिमिटेशन नहीं है, आप बहुत सारा डेटा डाल सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर कॉलम है उसमें लिमिट है मेरी लेंथ ऑफ 10, कि इसमें जो भी मैं वैल्यू डालूं वो 10 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं राकेश पटेल डाल दूं तो ये कितने कैरेक्टर्स हो गए, 12। 6 राकेश और ये इक्वल टू लेंथ करते हैं तो हमें पता चल जाएगा ये 12 कैरेक्टर्स हैं और मुझे लिमिट है 10 की। तो इसको किस तरह से वैलिडेट करें, तो यहाँ पे जाता हूं मैं, यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ में लिमिटेशन दे सकता हूँ, 0 हो सकती है, मैक्सिमम होनी चाहिए 10, 0 to 10। ओके, अभी मैं टाइप कर रहा हूँ राकेश, वैलिड क्योंकि 6 आ रहा है, लेकिन राकेश पटेल एरर आ गई। तो आप लिमिट भी डिफाइन कर सकते हो एक्सेल के अंदर कि किस तरह से टेक्स्ट की लेंथ मैक्सिमम हो। ठीक, तो आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट लेंथ। कस्टम, कस्टम के अंदर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से, कि अगर कोई कैलकुलेटिव वैल्यू आपको डलवानी है या समथिंग, तो उसका एग्जांपल एक अलग से हम देखेंगे क्योंकि वो डेप्थ में चला जाएगा फिर। ठीक, तो ज्यादातर ऑप्शंस में आप देख पाओगे ये सारे ऑप्शंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।